हेलो जी, जतिन दिस साइड। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली में 2026 में एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं। क्या सीन रहता है भाई इस यूनिवर्सिटी का, क्या इनकी स्कॉलरशिप का सीन रहता है, कौन कौन से कोर्सेज, कैंपस लाइफ कैसी है, हॉस्टल का क्या सीन रहता है। तो इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं। ये वीडियो देख लेना और एंड तक आप माइंड बना लोगे कि आपको यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या नहीं। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्कॉलरशिप। देखो, अगर स्कॉलरशिप की बात करें ना तो इनका एक एग्जाम होता है सीजीसी यूएट। बेसिकली अगर वो एग्जाम देते हो तो आपकी स्कॉलरशिप तो लगेगी, साथ में ही वो एंट्रेंस एग्जाम का भी काम करता है और 100% तक स्कॉलरशिप लग सकती है अगर आप ये एग्जाम देते हो। और वो स्कॉलरशिप थ्रू आउट द कोर्स के लिए मिलेगी। बस आपको एक अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखना है। अगर आप वो करके रखते हो तो थ्रू आउट द कोर्स आपकी ये स्कॉलरशिप रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में ना इनका एक अर्ली बर्ड बेनिफिट चल रहा है। अगर आप पहले 500 बच्चे में हो ना जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो आपको भाई 10% एडिशनल स्कॉलरशिप देंगे ये लोग। वो भी अगर आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करते हो तो आपको वो बेनिफिट भी मिल सकता है। उसके बाद अगर स्कॉलरशिप बजट की बात करें तो देखो 2026-7 बैच के लिए इन्होंने बजट अपना बढ़ा दिया, 50 करोड़ का बजट कर दिया, जो कि काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। अब आ जाते हैं भाई स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर पे कि कितने मार्क्स स्कोर करने में कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है, एमबीए एमसीए प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इनका स्टेज 1 चल रहा है 31 मई तक। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई स्टेज 1 में ही अपने एग्जाम देना। स्टेज 2, उसके बाद स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। स्टेज 2 में अगर आप एग्जाम दोगे तो आपकी 100% स्कॉलरशिप नहीं लगेगी, वो 90% लगेगी। वो भी मैं बताता हूं आपको कैसे, बट बेनिफिट ज्यादा भाई स्टेज 1 में है। तो स्टेज 1 में ही एग्जाम देना। अगर आप 93% से अबव स्कोर करते हो तो आपकी 100% स्कॉलरशिप लगेगी। ये मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूं। 90 to 93 के बीच में करते हो तो आपकी 85% लगेगी। 80 to 90 के बीच में करते हो आपकी 75% लगेगी। 70 to 80 के बीच में करते हो तो आपकी 50% स्कॉलरशिप लगेगी। 60 to 70 के बीच में करते हो तो आपकी 30% स्कॉलरशिप लगेगी। 50 to 60 के बीच में स्कोर करते हो तो आपकी 20% स्कॉलरशिप लगेगी। 40 to 50 के बीच में स्कोर करते हो तो आपकी 10% स्कॉलरशिप लगेगी। 30 to 40 के बीच में स्कोर करते हो देन ओनली यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। तो आप सिर्फ एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। वही अगर स्टेज 2 की बात करें जो कि 1 जून से इनका स्टार्ट होगा, 31 अगस्त तक रहेगा, उसमें अगर आप 93% से अबव स्कोर करते हो तो आपकी 90% स्कॉलरशिप लगेगी। यही अगर आप स्टेज 1 में 93 करते हो तो आपकी 100% स्कॉलरशिप लगती है। तो ये डिफरेंस आ जाता है थोड़ा थोड़ा। 90 to 93 के बीच में करोगे 75% स्कॉलरशिप लगेगी और यही स्टेज 1 में करते हो तो 85% लगेगी। 80 to 90 के बीच में स्कोर करोगे 65%, 70 to 80 के बीच में स्कोर करोगे तो 40% स्कॉलरशिप लगेगी। 60 to 70 के बीच में स्कोर करोगे तो आपकी 25% स्कॉलरशिप लगेगी। 50 to 60 के बीच में स्कोर करोगे तो भाई आपकी 10% स्कॉलरशिप लगेगी। 40 to 50 के बीच में 5% एंड 30 to 40 के लिए अगेन आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब एमटेक प्रोग्राम के लिए थोड़ी सी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया बदल जाता है। 93% और उससे ऊपर करते हो तो आपकी 33% की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। 90 to 93% के बीच में करते हो तो आपको 28,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, पर सेमेस्टर की बात हो रही है। 80 to 90 के बीच में करते हो तो आपको 24,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। 70 to 80 के बीच में करते हो तो आपको 18,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। 60 to 70 के बीच में करते हो तो आपको 12,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। 50 to 60 के बीच में करते हो तो आपको 9,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। 40 to 50 के बीच में करते हो तो आपको 5,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। ये एमटेक प्रोग्राम के लिए था। अब जो प्रोग्राम मैंडेटरी है ना कि भाई उसके बिना आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता, वो है बीटेक। बीटेक में आपको सीजीसी यूएट देना मैंडेटरी है। अगर आप वो दोगे तो ही आपका एडमिशन होगा, नहीं तो बाकी कोर्सेज में ये देना मैंडेटरी नहीं है, उसके बिना भी एडमिशन हो जाएगा। बट बेसिकली बीटेक सीएससी प्रोग्राम्स के लिए सीजीसी यूएट मैंडेटरी है। दो बेनिफिट है यार इसके, आपकी स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। क्यों नहीं भाई, अगर स्कॉलरशिप मिल रही है, अगर यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही है तो क्यों नहीं लोगे। तो भाई ये एग्जाम देना ही देना और आपका एडमिशन भी हो जाएगा, ठीक है। अब इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें भाई, जिन जिन के लिए स्कॉलरशिप मैंडेटरी है वो ये है भाई: कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएससी एआई एंड मशीन लर्निंग, सीएससी एआई एंड डेटा साइंस, सीएससी रोबोटिक्स, सीएससी क्लाउड कंप्यूटिंग, सीएससी साइबर सिक्योरिटी, सीएससी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सीएससी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बाकी कोलैबोरेटेड प्रोग्राम हो गए जो ईवाई के साथ कोलैबोरेटेड है, सीएससी एआई एंड एमएल आईबीएम के साथ कोलैबोरेटेड है, डेटा साइंस एंड एआई, जेन एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग। बाकी अदर प्रोग्राम्स के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है भाई सीजीसी यूएट, बट हाँ अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो सीजीसी यूएट आपको देना मैंडेटरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। देखो एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल है यार। 50 एमसीक्यू होते हैं। सबसे पहले तो इनके 50 मिनट का टेस्ट होता है, तो बहुत छोटा सा टेस्ट होता है। आप घर से भी अपने दे सकते हो। एक आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक वेबकैम चाहिए बढ़िया, तो आप घर बैठ के भी दे सकते हो। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना भाई। अब जो इनका एग्जाम का एग्जैक्टली पैटर्न होता है वो क्या होता है, देखो जो पहले सेक्शन ए होते हैं ना उसमें जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें इंग्लिश, कंप्यूटर, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिक्स आएंगे सेक्शन ए में, मतलब पहले 25 क्वेश्चन जो होंगे। अब जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन होंगे, जो सेक्शन बी होगा ना, वो आपकी जो भी आप कोर्स में एडमिशन ले रहे हो उसके हिसाब से होंगे। फॉर एग्जांपल आपने फार्मास्यूटिकल में लेना है तो मेडिकल के होंगे,
बीटेक में लेना है तो नॉन मेडिकल के हो गए, है ना, बीकॉम वगैरह में लेना है, एमबीए वगैरह में लेना है तो कॉमर्स के क्वेश्चन हो गए, बीए में लेना है तो आर्ट्स फील्ड के वो 25 क्वेश्चन हो गए। तो वो एक स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो। अब आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर्ड कौन कौन से किए जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो देखो 100+ प्रोग्राम्स है यार, जहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट स्टडीज हो गया, एडवांस कंप्यूटिंग हो गया, लीगल स्टडीज हो गया, एलाइड एंड हेल्थ साइंसेज हो गया, फार्मास्यूटिकल साइंसेज हो गया, लिबरल आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस हो गया, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज हो गया, न्यूटन स्कूल, मेटा स्कूल, हर टाइप के प्रोग्राम बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं कैंपस की, कैंपस कैसा है, स्टूडेंट लाइफ कैसी है। तो भाई कैंपस काफ़ी हैपनिंग है, मैं लास्ट ईयर ही गया था, मुझे याद है, पूरा ग्रीन कैंपस है, बढ़िया अच्छे लग्जरी ब्लॉक्स बने हुए हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह रेगुलर होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा स्टूडेंट लाइफस्टाइल है यहाँ पे। अलग अलग ब्लॉक है भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट के, इंजीनियरिंग का अलग ब्लॉक मिल जाएगा, फार्मेसी का अलग ब्लॉक देखने को मिल जाएगा, मैनेजमेंट का तुम्हें अलग ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ईजी नेविगेशन रहता है, कंफ्यूजन ना काफ़ी कम होती है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो भाई जगह जगह सिक्योरिटी पॉइंट्स है, गार्ड्स काफ़ी खड़े होते हैं, सीसीटीवी आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे कैंपस में। तो हर एक एक्टिविटी स्टूडेंट्स की ट्रैक होती है, कुछ गलत काम नहीं होता बेसिकली, बट स्टूडेंट लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छे है ना। क्लीनिनेस तो रहती है भाई, क्लीनिनेस तो वेल मेंटेन रहता है, मुझे तो एक कचरा तक नहीं दिखा था भाई, लास्ट गए थे मज़ा आ गया था, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कैंपस, मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट भाई बहुत बढ़िया कैंपस था। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई क्लासरूम्स कैसा है, टीचिंग स्टाइल कैसा है। देखो क्लासरूम के अंदर आपको स्मार्ट बोर्ड्स देखने को मिल जाएगी, डिजिटल प्रोजेक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे, ऑडियो भी बढ़िया है, सीटिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है। ठीक है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है बेसिकली क्लासेस का। और जो लेक्चर है ना वो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई थ्योरी में ही है स्टडी, नहीं भाई, आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ओपन डिस्कशंस होते रहते हैं, प्रेजेंटेशंस होती रहती है, ग्रुप एक्टिविटीज़ काफ़ी होती रहती है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करने को देखने को मिलता रहता है। ठीक है, जो इनकी फैकल्टी है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है ना, मोस्टली जो भी इनके प्रोफेसर है ना उनको बेसिकली अच्छा खासा इंडस्ट्री एक्सपोजर है। ऐसा नहीं है कि खाली वो टीचर है, वो इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं, तो इंडस्ट्री एक्सपोजर भी उनको काफी अच्छा है ना। वही है भाई, आप पढ़ाई तो करोगे साथ में भाई प्रोफेशनली भी ग्रो करोगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। उसके बाद अब लैब्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करें तो देखो कंप्यूटर लैब्स, कोडिंग स्क्रीन्स, इंजीनियरिंग मशीन्स, फार्मेसी लैब्स, डिजिटल डिजाइन स्टूडियोज, तो लैब्स भर भर के आपको देखने को मिल जाएगी। 40+ मॉडर्न लैब्स है भाई। सीएससी वालों के लिए काफ़ी ऑप्शंस है भाई, डेटा साइंस की लैब्स आपको देखने को मिल जाएगी, आईओटी की लैब्स आपको देखने को मिल जाएगी, फार्मास्यूटिकल की काफ़ी लैब्स देखने को मिल जाएगी, सिमुलेशन लैब्स देखने को मिल जाएगी, इनोवेशन लैब्स देखने को मिल जाएगी, मैकेनिकल लैब्स, वर्कशॉप से सब आपको लैब्स देखने को मिल जाएगी कैंपस के अंदर ही। बाकी भाई हैकेथॉन वगैरह यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स तो बहुत होते रहते हैं, इंटरनल कॉम्पिटिशन, हैकेथॉन हो गया, इनोवेशन एक्टिविटीज वगैरह होगी, अच्छी है। मतलब लर्निंग ना वो बोरिंग चीज नहीं है कि भाई गए बुक्स में पढ़े प्रोजेक्ट्स बनाए आ गया, नहीं भाई, वो प्रैक्टिकल जो फील आती है ना कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वो मतलब बोरिंग असाइनमेंट वाला काम थोड़ा बहुत तो देखो होता ही है, बट जो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल नॉलेज हमें चाहिए होती है ना कल को प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाने के लिए, कॉर्पोरेट में जाने के लिए, वो आपको पहले से ही ये लोग ट्रेन कर देते हैं। अब आ जाते हैं कि लाइब्रेरी का क्या सीन रहता है। तो देखो लाइब्रेरी एक तो इनकी फुली फंक्शनल लाइब्रेरी है, जो मेन लाइब्रेरी है वो फुली फंक्शनल है, बहुत सारी बुक्स है काफी। अब भाई एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता, बट काफी बड़ी लाइब्रेरी है। बाकी हर डिपार्टमेंट के अंदर तुम्हें लाइब्रेरी भी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप एमबीए के डिपार्टमेंट जाओगे तो उस लाइब्रेरी में आपको एमबीए की बुक्स मिल जाएगी। अगर आप इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में जाओगे तो उस लाइब्रेरी में आपको इंजीनियरिंग की बुक्स मिल जाएगी। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी एक अलग लाइब्रेरी भी है, बाकी इनकी काफी बड़ी एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो देखो स्पोर्ट्स में आपको बेसिकली फुटबॉल ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, बास्केटबॉल कोर्ट देखने को मिल जाएगा, इंडोर गेम्स काफी सारी देखने को मिल जाएगी, जिम भी देखने को मिल जाएगा, तो काफी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा बेसिकली स्पोर्ट्स में भी। यहाँ पे नेट वगैरह क्रिकेट का लगा हुआ था, मैंने देखा था तो मैं गया था, काफी अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए भी काफी अच्छी फैसिलिटी है। बाकी भाई कैंपस ग्रो कर रहा है, डे बाय डे ऐड ऑन करते ही जा रहे हैं लोग चीजें। अब आ जाते हैं कि हॉस्टल कैसा है, खाना कैसा है। भाई मैथ्स का फूड जनरली ऐसा ही होता है, इसका कैसा है। तो देखो गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल है, एसी एंड नॉन एसी आपको हर टाइप के रूम देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं अलग वीडियोस पे बना दूंगा। चाणक्य और आइंस्टाइन हॉस्टल है, वो इनका बॉयज़ के लिए, और जो गर्ल्स के लिए है वो इनका आइवरी और रोजवुड हॉस्टल है। खाने की बात करें तो खाना एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सही है। तो मेरे कुछ दोस्त पढ़ते हैं सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली में, तो उनके अकॉर्डिंग खाना काफ़ी सही है एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। अब आ जाते हैं सबसे मेन की भाई चलो हमने मन बना लिया एडमिशन लेने का, प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है। हमारी प्लेसमेंट होगी तो देखो प्लेसमेंट का इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जितनी इनकी फीस है ना उस हिसाब से इनकी बहुत तगड़ी प्लेसमेंट है भाई। प्लेसमेंट की बात करें तो 1 करोड़ का इनका हाईएस्ट पैकेज लग चुका है। अभी तक टोटल 12,000 प्लस ऑफर मेड हो चुके हैं। 1800 प्लस टॉप रिक्रूटर्स एक्टिवली रिक्रूट करते रहते हैं यूनिवर्सिटी में से, है ना। 50 LPA के 9+ कंपनीज पैकेज ऑफर कर चुकी है अब तक स्टूडेंट्स को।
अगर हम टॉप कंपनीज की बात करें तो अमेजोन आपको टॉप कंपनीज में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आती रहती है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कोग्निजेंट और अदर रेपुटेड एमएनसी काफ़ी आती रहती है। एक्सेंचर होगी, डेलोइट होगी, तो ये सारी कंपनीज आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएगी, है ना। इनका एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है इन्होंने बेसिकली प्लेसमेंट के लिए, जिसका नाम है डीसीपीडी, डिपार्टमेंट ऑफ कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। बेसिकली ये लोग आपको तैयार करते रहते हैं कि कौन सी कंपनीज आ रही है, उसके हिसाब से कौन से क्वेश्चंस ये लोग पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सॉफ्ट स्किल आपको तैयार करवाए गए, है ना, आपकी टेक्निकल स्किल्स, एप्टीट्यूड वगैरह, तो आपको ये डीसीपीडी डिपार्टमेंट तैयार करवाता रहेगा कंपनीज के हिसाब से। रिज्यूम बिल्डिंग आपकी करवाएगी, रिज्यूमे में चेंज करो, इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए ये चीज चेंज करो। तो ये सारी चीज आपको बेसिकली डीसीपीडी डिपार्टमेंट हेल्प करता है ये चीज करवाने में। तो वही अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देख रहे हो जहाँ की फीस कम हो और क्वालिटी एजुकेशन देखने को मिले, आपको कैंपस लाइफ भी बढ़िया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी हो कि पढ़ाई की पढ़ाई हो जाए और हमारी कॉलेज लाइफ भी अच्छी हो, तो डेफिनेटली आप सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली को कंसीडर कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि भाई टाइम से अप्लाई कर देना अगर आप एडमिशन लेने का सोचो, बाद में सीट्स वगैरह फुल हो जाती है और बाद में फिर मौका निकल जाता है। तो बाकी मुझसे कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली किसी बड़े वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।